नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। विकास कार्यों पर जोर देने के लिए सरकार ने एक बार फिर से तबादलों के दरवाजे खोल दिए ताकि जिम्मेदारों को सही वक्त पर सही जगह बैठाकर विकास पर जोर दिया जाए। सरकार ने विभागों में तबादलों की तारीख बढ़ा दी है और अब 31 अगस्त तक तबादले हो सकेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले दिनों आई बाढ़ की वजह से तबादले नहीं हो पा रहे थे और इसीलिए प्रदेश और जिला स्तरीय तबादलों की तारीख को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया गया। हालांकि कई विभाग पहले ही तबादलों की सूची में जारी इसको कर चुके थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और इससे पहले ग्वालियर चंबल इलाके में आई बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में कहा था कि सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के तबादले तत्काल प्रभाव से रोके जा रहे हैं। जो हो चुके हैं अभी बस वही रहेंगे। हालांकि कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने सीएम को इस बात की जानकारी दी कि ट्रांसफर की सूची रुकी हुई है। इस पर सीएम ने कहा था कि अभी 15 अगस्त तक रोकें। मंत्रियों की इसी मांग के कारण दोबारा ट्रांसफर में ढील दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया कि प्रदेश में किसी भी स्तर पर 31 अगस्त तक तबादले हो सकेंगे। यहां आपको यह भी बताएं कि मध्य प्रदेश में 2 साल से तबादलों पर रोक लगी हुई थी। कोरोना के बाद हालात सुधरते ही सरकार ने 1 जुलाई से तबादलों से बैन हटाया था, जिस पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस नेताओं की आखिर प्रतिक्रिया है क्या, आपको वो सुनाते हैं। और भ्रष्टाचार एक सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तबादला उद्योग चलाया जा रहा है। तबादला उद्योग को और ज़्यादा गति देने के लिए निरंतर समय सीमा बढ़ाई जा रही है। पहले 31 जुलाई तक तबादलों की समय सीमा थी, जिसको 15 दिन बढ़ाए गए और अब 31 अगस्त कर दिया गया। किस तरह से मंत्रियों, विधायकों के स्टाफ और अन्य लोगों के द्वारा फर्जी नोट सीटों के मामले सामने आए, वो किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस ने जो किया उन्हें वही दिख रहा है। कांग्रेस जब सरकार में थी उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार करते हुए तबादला उद्योग खोलने का काम किया था। मध्य प्रदेश सरकार में तबादले फिर से जो शुरू हुए हैं वो वही काम हो रहा है जो बीच में बाढ़ अतिवृष्टि की वजह से उस समय में हमें कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। मुख्यमंत्री जी ने जो समय पीरियड दिया है उसी समय पीरियड को एक्सटेंड करा है, उसे नया। और चलिए जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज के खास मेहमानों से सबसे पहले तारुफ करा देते हैं आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता व्यान खोंगल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। व्यान जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से नेता गोविंद बालू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। मैं लेकिन शुरुआत व्यान खोंगल जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ। तबादलों को लेकर के सवाल है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, कह रही है कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, लेकिन तबादलों से आखिर काम क्या रुक रहा है? व्यान जी, व्यान खोंगल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? व्यान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं जरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ गोविंद बालू जी भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। गोविंद जी, मैं जरा आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनका आधार क्या है? आखिर इसको लेकर के जो बार बार ये कहा जा रहा है कि आप तबादला के लिए जो डेट है वो एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं, इससे आखिर असर क्या है? ये इधर, हाँ इधर वाला। अच्छा गोविंद जी। हाँ जी। गोविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। गोविंद जी, मेरा सवाल ये है कि बार बार जो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता बार बार जो आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, ये अधिकारियों को बचाने की कोशिश है। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, सरकार चलाना है हमको, सरकार चलाना है मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान को, कांग्रेस को करना है विपक्ष की भूमिका, अपनी विपक्ष की भूमिका निभाए। अब हम कब कौन सी ट्रांसफर पोस्ट बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, हम पूरे 12 महीने तो कोई ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस ने पूरे 15 महीने यही काम किया। तो ये तो समय, जिस समय अभी जैसे बीच में ये समय बढ़ाया तो उसके कारण थे, कारण सबको मालूम है।
तो ये कांग्रेस को तो कुछ ना कुछ फिजूल के इशू की बात करती है, मुद्दे की बात करती नहीं है। अधिकारियों को शेल्टर करना तो सरकार को किसने रोका है? सरकार ने किसी को हटाने से, उसको वहीं पदस्थापना करने से, ट्रांसफर करने से सरकार को किसी ने रोका तो नहीं। इसलिए मैं उनको सलाह देता हूं कि कांग्रेस जनता के लिए रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। ट्रांसफर पोस्टिंग कब कर रही सरकार, कितनी आवश्यकता कहां पर है, कैसे करेगी, क्यों डेट बढ़ाई, मालूम है सबको क्यों डेट बढ़ाई। उसके बावजूद यदि कांग्रेस को यदि कुछ कहना है तो कांग्रेस अपने हिसाब से सोचती है। ठीक है, व्यान कोंगल जी, मैं जरा आपसे भी जवाब ले लेता हूं इस पर, जरा जल्दी से रिएक्शन। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार तो हमें चलानी है, आपको आपत्ति किस बात की है, और अगर डेट एक्सटेंड कर दी है तो मौजूदा वक्त में हालात ऐसे बने हुए हैं, इसी वजह से डेट एक्सटेंड की गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो डेट थी 31 अगस्त की रखी इन्होंने, फिर उसको एक्सटेंड करके इन्होंने 7 अगस्त कर दिया, फिर 15 अगस्त की बातें होने लगी, और अब बढ़कर जो है आज 31 तारीख इन लोगों ने डेट कर दी। तो लगातार डेट को आगे बढ़ाने का, उसकी रीशेड्यूलिंग करने का आखिर तात्पर्य क्या है, ये मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। उस भारतीय जनता पार्टी से जिस भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार के अंदर बैकडोर से एंट्री मारने वाली शिवराज सरकार से, लोकतंत्र की हत्या करके खरीदी हुई सरकार चलाने वाले शिवराज सिंह चौहान जी से मैं आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आज पूछना चाहता हूं कि भोपाल के सांसद प्रज्ञा ठाकुर हो, राजगढ़ के सांसद रोजमल नागर हो, देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी हो, विधायक रामपाल सिंह हो, इनके नाम की फर्जी नोटशीटें जो फर्जीवाड़ा नोटशीट, फर्जीवाड़ा जो सामने आया था, जिसकी सीबीआई जांच करने की हम लोगों ने मांग की थी, जब उसके क्राइम ब्रांच ने उसका पटाक्षेप किया, क्राइम ब्रांच में जब रिपोर्ट दर्ज हुई, आज तक उस जांच का क्या हुआ? हजारों की संख्या में कोविड के काल के दौरान ट्रांसफर किए गए, उसको प्रूव किए गए। ये सीधा सीधा सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से जरा दर्शकों को मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूं कि कोविड काल के अंदर जब हमारे और आपके परिवार कोविड के खौफ में जी रहे थे, जब इस प्रदेश के में हजारों मासूम बच्चे अनाथ हो गए, लाखों माताएं बहनें विधवा हो गई, लोगों की ऑक्सीजन की कमी से जब मृत्यु हो रही थी कोविड में के दौरान, ये मेरे पास में पूरी सूची है। थोड़ी बहुत संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जरा सूची पर नजर डालिए। कोविड की महामारी के दौरान सारे कामकाज ठप थे, तब नगरीय प्रशासन के 392 ट्रांसफर, पंचायत विभाग के 308, कृषि विभाग के 106, पुलिस विभाग के 387, स्कूल शिक्षा विभाग के 423, उच्च शिक्षा के 213, स्वास्थ्य विभाग के 190। ये क्या हो रहा है इस प्रदेश के अंदर? ट्रांसफर उद्योग कहने वाले और मंत्रालय को ट्रांसफर में दलालों का अड्डा बताने वाले मुख्यमंत्री जी आज क्यों खामोश हैं? क्यों नहीं बता रहे कि जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, ट्रांसफर के नाम पे वसूली की जा रही है, उस वसूली को क्या आप, उस वसूली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग बार बार डेट को आगे बढ़ा रहे हैं ट्रांसफर की? अभी बीच में हमने त्रासदी को झेला, मध्य प्रदेश के 5 जिले बाढ़ प्रभावित थे, लोगों की जानें गई हैं वहां पर। ग्वालियर, दतिया, हमारा ग्वालियर चंबल संभाग जो है वो बाढ़ की त्रासदी झेल रहा था। क्या जरूरत थी ट्रांसफर की डेट को दोबारा आगे बढ़ाने की? क्या पिछले बार जो आपने अभी तक जो ट्रांसफर कर दिए, चलिए ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, गोविंद मालू जरा जवाब दीजिए, कई सवाल उठा दिए। हर बात देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस के पास कोई इश्यूज नहीं है। 200 क्यों किए, 100 क्यों किए? अरे भाई, सरकार चलाना है, जहाँ प्रशासन में कोई कमी कमजोरी होगी तो हमको उसको यहाँ से वहां करना पड़ेगा, और अब जरूरी होगा वो करना पड़ेंगे। अब डेट आगे क्यों बढ़ाई 7 दिन की? अब वसूली तो इनका धंधा है, हमारा थोड़ी है। ये तो इन्होंने खोल रखे थे वहां दलाल, और ये तो सभी कहते थे कि वो ब्लैकमेलर है, वो दलाल हैं, वो सत्ता के दलाल हैं। खुद कई इनके मंत्री कहते थे कि कॉकस है कमलनाथ जी के आगे पीछे। ये हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ये तो इनकी सोच है। ये अपनी सोच दूसरे पर न ला दें कि हम इनके यहाँ जो होता था वो यहाँ हो रहा है। ये तो इनको मालूम है इनके यहाँ क्या होता था। देखिए, प्रशासन में कसावट लाना है, कहीं कोई जहां पर प्रशासनिक कमजोरी है, कोविड के काल में भी जो जरूरी है कि नहीं, यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छे अधिकारी की आवश्यकता है, यहाँ पर कुछ और कर्मचारियों की आवश्यकता है, जहां पर ज्यादा को तो हमने किए। इसके इस पर स्पष्टीकरण का कोई सवाल नहीं है।
ये लिस्ट लेकर आ गए। अरे भाई, आप तो लिस्ट लेके आते ना कि आपने कितनी जगह सेवा की कोरोना काल में। केवल ट्विटर फेसबुक से थोड़ी कुछ होता है। और अब ये कह रहे हैं कि उसका ट्रांसफर क्यों बढ़ा दिया। हमने कोई आनंद फान में ट्रांसफर होना, ये तो हमने खोला है ट्रांसफर की, ये हमारी देश है इसमें। और उसका हमने प्रतिशत भी निर्धारित किया है सब विभागों में। इनको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। और इस सर्कुलर लेकिन जारी हुए लेकिन हैं सर, सब। किसी तो अधिकारी का आएगी किसी सूची, इलाके के उससे अंदर स्क्रूटनी कोई होगी। वर्चस्व ना बन जाए, उसके- इसलिए समय समय पर ये एक उसकी- रूटीन प्रक्रिया के तौर पर सरकार अक्सर ऐसे तबादले करती भी है। करती लेकिन रहती है, लेकिन करती लंबे है। समय से और- अगर तबादले नहीं हो रहे, तो जिस बात को लेकर के तबादले किए जाते हैं, क्या उनकी आशंकाएं नहीं बनी हुई हैं? इनको दूर करने के लिए लंबे कैसे? समय से हाँ, देखिए, लंबे समय से तबादले नहीं हो रहे तो अच्छी बात है। तबादले के लिए आशंका, तबादले हो रहे हैं तो आशंका, नहीं हो रहे हैं तो आशंका। आशंका में ही कांग्रेस जी रही है। शंका और आशंका के बीच में कांग्रेस है, क्योंकि हमेशा डायलेमा में है वो। इसलिए जो देश को संकट में डालने वाले लोग हैं, प्रदेश को संकट में डालने वाले लोग हैं, उनको हमेशा हर बात में शंका, हर बात में संदेह ये पैदा होता है। ये प्रशासन की व्यवस्था है। प्रशासन में कब क्या क्या, हाँ, प्रशासन में कहीं कोई कमी कमजोरी है, कहीं कोई आपको ऐसा दिख रहा है निग्लिजेंस वापरी जा रही, तो आप उस पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। विपक्ष का दायित्व है कि जनता के जन कल्याण के ठीक है। कामों में कहीं कोई अधिकारी कुछ कर रहा है। क्योंकि देखिए, हाँ। ये प्रशासन का तंत्र, ये कोई पार्टी का तो है नहीं, ये तो शाश्वत चला आ रहा है। हो सकता है कहीं कोई गड़बड़ हो, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए हाँ। कि यहाँ अधिकारी काम नहीं कर, उस पर इंगित करिए आप कि जन कल्याण में या आप ठीक है। रचनात्मक बात करिए। बड़ा वाजिब वहां सवाल से है, क्यों कर बड़ा दिया, वाजिब यहाँ सवाल से है। क्यों कर बयान दिया। पोंगल जी, हमने तो देखिए, इस पर जरा आपने जवाब दे जो- दीजिए। आप देखिए, बार बार ये ट्रांसफर पिछली को बार- लेकर के आधार बना रहे हैं। अगर कहीं पर कोई काम, अगर ट्रांसफर कोई को आधार अधिकारी क्यों नहीं कर बनाना रहा है, चाहिए? तो आप उसकी ट्रांसफर शिकायत तो दीजिए ना। रूटीन आप की बताइए, प्रक्रिया आप भी है। उसको लेकर के और आप कोई एक हमने आधार तो कालखंड बताएंगे। निर्धारित किया। अगर किसी हमको अधिकारी अगर को लेकर ये के आप जिस ढंग सवाल उठा रहे हैं, इलाके में काम नहीं हो रहा है, वो अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है, तो उसकी शिकायत आप कीजिए। सर, वही हम लोग कर रहे थे जब हम 15 साल के बाद मध्य प्रदेश में जब हम कमलनाथ जी ने सत्ता संभाली, हम सत्ता में आए, जब हम वही काम कर रहे थे। जब 15-15 सालों से, 12-12, 13-13 सालों से एक ही सीट पर जमा हुआ अधिकारी को जब हम हटा रहे थे, क्यों हटा रहे थे? उसका कारण था, जब वो रिजल्ट नहीं दे रहा हो वहां पर, उस जिस सीट पर वो 15 सालों से बैठा हुआ है, 13 सालों से बैठा हुआ है, 12 सालों से बैठा हुआ है, जब कार्यशैली उसकी ऐसी नहीं थी, जब वो जनता के काम करने में अक्षम पाया गया, जब हमने उसे हटाया, तो आप कहते थे कि ट्रांसफर उद्योग चला रहे हो। अब आप, उद्योग तो छोटा शब्द है, आप तो काफी सारे उद्योगों को मिलकर एक इंडस्ट्री बनती है, तो आप तो ट्रांसफर इंडस्ट्री चला रहे हो। आप तो प्रत्येक उस विभाग के अंदर ट्रांसफर के लंबे लंबे प्रकरण, और आप तो आपके तो मंत्रियों के बंगले पर उनके जितने स्टाफ है, वो सारा स्टाफ जो है दलाली के उसमें लगा हुआ है। आपके खानसामों और चपरासियों से आज अगर पुलिस पूछताछ करने की, आपके खानसामों से, चपरासी से, आपके स्टाफ से अगर पुलिस को पूछताछ करने की नौबत आ रही है, क्राइम ब्रांच आपके स्टाफ के खिलाफ अगर नोटिस जारी कर रहा है और उनको पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जाना पड़ रहा है, तो क्या इससे मध्य प्रदेश की बेइज्जती नहीं होती? क्या पूरे देश के अंदर ऐसा कोई मामला आपने देखा कि ट्रांसफर को लेकर क्राइम ब्रांच के अधिकारी मंत्रियों के स्टाफ को नोटिस एक बात तो जारी साफ करें? कर दीजिए, आपके क्या कर्मचारियों आप को इस नोटिस बात के जारी पक्ष करें? में है कि ऐसा ट्रांसफर होना फर्जीवाड़ा चाहिए तो या नहीं हमने होना तो पूरे चाहिए? देश में कहीं नहीं आप पहले देखा। ये साफ कर दीजिए बयान खोंगल जी, कि क्या आप वाकई में सबसे पक्ष में पहली हैं कि नहीं चीज- है? हाँ, देखिए, ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया है जिसके लिए समय निर्धारित किया जाता है। मुझे या कांग्रेस पार्टी को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। हर प्रतिवर्ष यदि ट्रांसफर की एक सीमा होती है, अगर 1 महीने की तो 1 महीने की, जो इन्होंने 1 महीना पूरा खत्म होने के बाद में ये 2 बार डेट को आगे बढ़ा चुके हैं। तो मेरा सिर्फ ये प्रश्न है कि बार बार डेट को आगे बढ़ाने का आपका क्या तात्पर्य है? आप बार बार डेट को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? एक तो ये मेरा प्रश्न है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अगर ट्रांसफर में फर्जीवाड़े सामने आए थे, दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ या जिन मंत्रियों के स्टाफ ने जो इस फर्जीवाड़े में लिप्त पाए गए थे, वो जांच कहां तक पहुंची? कितनों की गिरफ्तारी हुई? ठीक है, जवाब ले लेते कितनों को नोटिस इशू किए गए हैं? जवाब ले लेते हैं। गोविंद मालू जी, उसके अंदर जो गोविंद मालू जी, अब तक कितने एक्शन हुए हैं, जरा वो भी बता दीजिए। जवाब मैं मालू साहब से चाहता हूँ। ठीक है, गोविंद मालू जी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस को केवल ट्रांसफर को उद्योग इंडस्ट्री में अंतर नहीं मालूम। इनको उद्योग इंडस्ट्री होता है और इंडस्ट्री भी उद्योग होता है, ये इनको बता दूं। दूसरा, कि बाढ़ हो, विभीषिका हो, खूब हो जाए, उसके कारण इनको कोई मतलब नहीं। इनको तो ट्रांसफर क्यों नहीं हुए? अरे भाई, आपको खुद को कहना चाहिए कि ये अगर हम उस समय ट्रांसफर करते बोले यहाँ तो बाढ़ आई हुई है, आपने ट्रांसफर क्यों कर दिए?
ये जो है, और दूसरी बात, कल्पना और सपने में जीना कांग्रेस की आदत है कि वहां ऐसी गड़बड़ हो रही होगी, वहां। अरे एक प्रकरण तो निकाल के बताते, एक प्रकरण तो आप बताते कि हाँ यहाँ इसने कोई भ्रष्टाचार किया, किसी ने कोई दलाली का। आपके यहाँ तो दलाली के लिए आपके कांग्रेस के नेता आरोप लगाते थे, यहाँ तो ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली चलती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता था कि हमारी नहीं दलालों की चल रही है, वो तो खुला हम कहता था। और इंदौर में सज्जन वर्मा जी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुल के बोला कि फिर सरकार आने का क्या मतलब, अगर हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो। देखिए, ये सब आपके यहाँ होता था, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती। और अगर कांग्रेस को कहीं कोई ऐसा लगता है तो वो प्रमाण सहित बताए कि यहाँ इसने ये किया। हम ही खुद निकालते अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप उसका श्रेय क्यों लेते हैं? आप तो आपका काम करिए, आपने थोड़ी। हमको मालूम है, देखिए कोई नौकरी कर रहा है, कोई सर्विस में गड़बड़ करता है, हम उसको पकड़ते हैं, हम निकालते हैं। हम अगर नहीं निकालते पकड़ते तो क्या मालूम पड़ता है आपको कि वहां किसने क्या घोटाला करने वाला को पकड़ लिया गया, तो घोटाला कहाँ हो? मुझे ये समझ में नहीं आता है, भ्रमित क्यों नहीं कर रहे हैं गोविंद जनता जी, को? एक चीज तो इसमें ये आपको भी है देखिए, जिसको लेकर इसको के बार डेट बढ़ाई। बार प्रकांग्रेस पार्टी के देखिए, प्रवक्ता जो सवाल वर्षाकालीन, उठा रहे हैं, ये जो बाढ़ और ये व्यान जो कोंगल जी जो पहले सवाल बाढ़ उठा को रहे हैं कि देखिएगा। बार बार जो डेट देखिए, एक्सटेंड की जा रही है सर एक सवाल सुनिए, सवाल मैंने सुन कहा लीजिए ना, सर। प्राकृतिक आपदा आई और हम हाँ। ट्रांसफर में लग जाए तो क्या कहेंगे लोग? इनको अपनी पड़ी है ट्रांसफर कराने की। और बाढ़ के भी बहुत सारे जगह, वो पूरा ग्वालियर चंबल में कई जगह और भी कई जगह बाढ़ आई हुई थी। देखिए, ये ऐसा नहीं होता है। पहले शासन प्रशासन को किसी काम में ऐसे अगर उसको इधर से उधर कर देंगे तो काम कैसे होगा? हमको पहले जन कल्याण का सोचना है, विकास का सोचना है। आपदा जो विपदा जो आई है उससे उनको संकट से निजात कैसे मिले। ट्रांसफर पोस्टिंग कोई इतना जरूरी नहीं है। ये तो रोज करते थे, हमने रोक दिया तो इनको आपत्ति कि हमने 1 महीने का। अरे हमको 1 महीने बाद करके फिर थोड़ी नहीं एक्सटेंड करी, हमने तो किया ही नहीं। और हमने 1 महीना और बढ़ा दें, इनसे इनको क्या करना? उससे क्या करना? उससे कोई नौकरी थोड़ी करने आ रहा है कि नहीं हमने 31 तारीख खत्म कर दी तो नौकरी वाले रह गए, फिर आगे बंद कर दी तो ऐसा हो गया। अरे भाई, ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार इकट्ठी सूची निकालेगी। व्यान कोंगल कुछ कहना चाह रहे हैं? हम अभी 1 महीना आगे बढ़ा देंगे, कांग्रेस को क्या लेना व्यान देना? कुछ कहना चाह रहे हैं तो उसमें व्यान अपनी बात रखिए। पैसा खाया होगा, ये करा होगा। अरे सर, काल्पनिक हाइपोथेटिकल बाढ़ बातों से कोई के- मतलब नहीं है। ये सब काम आदरणीय मालू जो जी, कांग्रेस के हैं। बाढ़ आने के पहले आप लोग एक बार डेट को एक्सटेंड कर चुके थे, फिर बाढ़ के कारण आपने हफ्ते भर अरे के भाई, लिए उसको रोका। हम कितनी बार भी उसके एक्सटेंड बाद- करें, मैंने बोला हम दिवाली, अरे हम उसके दिवाली बाद तक कर फिर से दें, आप इससे आपको extend क्या कर रहे करना? हैं। अरे हम एक्सटेंड करें उसे। तो हमारा प्रदेश प्रश्न का तो काम, यही है ना कि बाढ़ प्रदेश आने का के काम पहले थोड़ी आप रुक एक गया। बार एक्सटेंड कर चुके थे, दोबारा अरे हम- एक्सटेंशन की क्या आवश्यकता मैं थी? बोला- ये मेरा सीधा सा प्रश्न है। श्रीमान, और क्या मैं भी कारण आपको है? कह रहा हूं, क्या आपके सीधा सा अधिकारी, जवाब। क्या आपके सीधा सा मंत्री, जवाब। आपके अधिकारी, सीधा- आपके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या वे सक्षम नहीं थे कि पिछला 1 महीना कम पड़ गया था, जो दोबारा उसको 15 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए आप एक्सटेंड दो बार आपको और करना पड़ा? क्या आपकी लचर व्यवस्था है? क्या आपकी जो व्यवस्था है उसके अंदर जो 1 महीने का जो कार्य का वो टेन्योर था, क्या वो कम पड़ गया था? हमारा आपसे कहना यही है कि बार बार उसको एक्सटेंड करके अधिकारी कर्मचारी जो कि ऑलरेडी डीए को लेकर और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत है, आप उनको और ज्यादा डायलेमा में रखें और उनको ज्यादा परेशान करने की क्या आवश्यकता है? 1.5 महीने से जो व्यक्ति अपने ट्रांसफर को लेकर परेशान है, आप उसको जल्दी से जल्दी उठाकर आप उसकी अवांछित जगह पे यदि कर सकते हैं कर दीजिए, नहीं तो आप उसको जो है सीधा सीधा बोल दीजिए कि भाई हम नहीं कर सकते आपको आपका ट्रांसफर। लेकिन 2 व्यक्ति अपने कई ऐसे जेन्युइन केसेस भी होते हैं इसके अंदर जो कि बेवजह परेशान हो रहे हैं। भाई कोई पति पत्नी अलग अलग जगह पर पोस्टेड है और वो आज आना चाहते हैं, उनके आवेदन 2-2 माह से लंबित हैं, तो वो परेशान हो रहे हैं। सर, इसमें हमारा कहना यह है कि इसको लंबा एक्सटेंड करने से अच्छा है कि आपके अधिकारी कर्मचारी जो है जल्दी से प्रशासनिक कार्य करें और जल्दी आप उसको अंजाम दे दें। ठीक है। पिछले 1 साल, देखिए पिछले 1 साल से कोई ऐसा ट्रांसफर, कोई ऐसा पोस्टिंग जिसको कि पति पत्नी एक जगह है कि 2 जगह है, इससे प्रशासन का काम नहीं रुक रहा है। इससे कोई शासन स्थगित नहीं हो गया, प्रशासन और कार्य प्रणाली स्थगित नहीं हो गई। आपको तो इस बात पे ध्यान देना है कि शासन प्रशासन का काम स्थगित न हो जाए। आप इस बात की चिंता ना करें। भाई, ड्राइविंग सीट पे हम बैठे हैं, आप तो नहीं बैठे हैं, आप जबरन गाड़ी चलाने का सोच रहे हैं। भाई, आपको क्या करना? कोई कर्मचारी कहाँ जाए, कौन सी पदस्थापना, हमको हमारी नीतियों का क्रियान्वयन करना है। हमको लगेगा कि ये सक्षम अधिकारी यहाँ, हम उसको बिठाएंगे, आपके कहने से थोड़ी बिठा देंगे। अब कल से आप सूची आएगी, बोले इसको यहाँ क्यों कर दिया, उसको वहां कर दिया। आपको इसमें कोई भी इसमें दखलंदाजी का कोई अधिकार नहीं है। और ये
सीधा सीधा। ठीक है, लेकिन वो सवाल तो कर सकते हैं ना सर। मेरी बात सुनिए। हाँ। प्रशासनिक उनकी जो प्रशासन, मेरी बात सुनिए पूरी। मुख्यमंत्री जी की प्रशासनिक अपनी रचना और कार्य प्रणाली का सवाल है, ना कोई पार्टी का है, ना आपका है, ना हमारा है, किसी का नहीं है। वो मुख्यमंत्री जी हैं, अपने नीचे विभागों में कहां पर क्या उनसे समन्वय करके वो बात करते हैं। और देखिए दूसरी बात आप जो कहते हैं ना, मुख्यमंत्री एक सवाल आपसे तो पूरे साल भर तक, सर गोविंद बाबू जी, मैं एक सवाल आपसे और करना चाह रहा हूँ कि जब वो कोई तबादलों के जरिए मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर बदलने जा रही है? विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, लेकिन तबादलों से क्या मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने जा रही है? मध्य प्रदेश की तस्वीर तो ईमानदारी से विकास और नीतियां बनाने, उसको क्रियान्वयन करने की होती है। ये तो तंत्र है, जो जहां रहेगा उसको वो काम करना पड़ेगा। हाँ। जो नहीं करेगा उसको निलंबित भी किया जाएगा, उसको हटाया भी जाएगा, उसको कहीं दूर भी भेजा जाएगा, उसको हिदायत भी दी जाएगी। ये हमारा काम है। ठीक है, अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उस आधार पर यहाँ एक्शन लिया जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। हमारी नीतियों के क्रियान्वयन में जो ढिलाई बरतेगा, हाँ, उसको हम हटाएंगे। चाहे वो अभी आप कह देंगे कि अभी सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर तबादलों को लेकर के रार अब छिड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो डेट एक्सटेंड की जा रही है उसके पीछे की वजह क्या है। सरकार लेकिन ये कहती है कि हमारा अधिकार क्षेत्र है और हम जब चाहेंगे ये तबादले कर सकेंगे, लेकिन तबादलों के पीछे की असल वजह क्या है ये हमने जानने की कोशिश की है। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।